बच्चों आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ कक्षा 6 अध्याय 3 नंबरों के साथ खेलना का अगला भाग मतलब प्रश्न नंबर 41 से प्रश्न नंबर हम 45 तक करने वाले। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम निकालना हम सीखेंगे, अभाज्य युग्म कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कुछ सीखने वाले, कुछ और इंटरेस्टिंग जो मेंटली क्वेश्चन होते हैं वो भी आज हम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपकी रैंक और मार्क्स अच्छे आए, रैंक आपकी कम से कम फर्स्ट 3 में पोजीशन आपकी आ जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बच्चों ये रहा प्रश्न नंबर 41। क्या कहता है, देखो, निम्न संख्याओं में से कौन सा युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब अगर हम गुणनखंड करें, ठीक है, अगर हम गुणनखंड करें तो एक के अलावा कोई भी गुणनखंड उसमें मैच ना करे तो आपको बताना युग्म, ठीक है ना। अब जैसे 30 और 415 के मान लो करने भी लगे तो इसमें 5 से तो वो दोनों भाग हो रहे हैं तो ये तो होगा नहीं। 17 और 68 तो ये 17 68 जो 17 से भाग हो जाता है ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 16 और 81 ये देखते हैं। देखो 16 अगर हम इसके गुणनखंड करें, 16 1 के पाड़े में आता है, 2 के में आता है, 4 के में आएगा, ठीक है, 8 के में आएगा और 16 के में आएगा। अब 81 1 के में आएगा, ठीक है, और 3 में आएगा, 3 से भाग हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। और 9 से आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 9 निम्न 81 होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर 81 4 8 16 में तो बिल्कुल आने वाला नहीं है। इसलिए अब हम इसमें देख रहे हैं एक को छोड़कर कोई भी इसमें सारा गुणनखंड आपस में मैच नहीं कर रहा है। तो वो युग्म कौन सा होगा, 16 और 81, ये आपका सहभाज्य युग्म होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 15 और 100 कम से कम 5 के पाड़े में तो आते ही हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका सॉल्व हो गया, हल हो गया है। प्रश्न नंबर 42 भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसमें बताना सहभाज्य नहीं है। उसमें बताना तो सहभाज्य है, इसमें बताना सहभाज्य नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें 7 और 15, अगर हम इसको देखें 7 के पाड़े में 15 नहीं आता, ना ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें दोनों नंबर आते हो, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, सहभाज्य नहीं है। 12 और 49 ये भी नहीं होगा। 18 और 23 ये भी नहीं होगा, ये होगा 12 और 21। अब हम देखें एक के अलावा और भी इसमें गुणनखंड मिलेंगे एक जैसे। 12 1 के पाड़े में आएगा, 2 के में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, ठीक है ना, 6 में आएगा और फिर 12 में आएगा। 21 1 में आएगा, ठीक है, 3 में आएगा, 7 में आएगा और 21 में आएगा। अब देखो एक के अलावा 3 भी इसमें मैच करता है ना, 3 भी। तो इसका मतलब ये जो युग्म है ना 12 और 21 ये सहअभाज्य नहीं है, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 43। क्या कहता है प्रश्न नंबर 43, कहता है 75 और 60 और 210 का महत्तम समावर्तक बताना है। तो बच्चों आपको क्या करना, भाग विधि से हल करना है, भाग विधि से, ठीक है। भाग विधि क्या कहती है कि पहले कोई 2 नंबर ले लो इनमें से, तो जो बड़ा है उसको अंदर रख दो। मान लो हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं तो 210 इसमें बड़ा है और हम इसको 60 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब 60 का जो पाड़ा है हो जाएगा 3 पे, तो हो जाएगा 180, ठीक है। आइए अब इसको घटा लेते हैं। यहाँ से 11 में से 8 गए, 3 30 आ गया और फिर यहाँ पर भाग का निशान बनाएंगे और जिससे पहले भाग कर रहे थे वो संख्या अब हम भाग के अंदर रखेंगे। तो 30 दूनी 60 यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब एक तो 30 बचा और एक ही बच गया 75, और 30 और 75 में 75 बड़ा है तो 75 को आपको भाग के निशान के अंदर रखना और इस 30 से भाग कर देना है, ठीक है। 30 दूनी 60 60 यहाँ पर 30 दूनी 60 घटाएंगे तो आ गया 15। फिर यहाँ पर भाग का निशान बनाना है, फिर इस 30 को आपको रखना है अंदर, तो 15 दूनी 30 ऐसे, ठीक है, 15 दूनी 30। अब आखिरी में जिससे हमने भाग किया है 15 वही आपका महत्तम समावर्तक है, ठीक है। तो कितना उत्तर आ गया इसका, 15। यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ इस तरीके से। तो प्रश्न नंबर 43 आपका हो चुका है। आइए प्रश्न नंबर 44 कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो क्या कहता है प्रश्न नंबर 44, क्या कहता है, लिखा है इसमें 100 से छोटे सभी, ठीक है,
100 से छोटे सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म आपको बताने हैं। ठीक है, क्या बताने हैं? अभाज्य संख्याओं के युग्म बताने हैं जिनके अंक समान हो, जिनके क्या हो? अंक समान हो। तो बच्चों वो देखो, जैसे ये हो गया, ये अभाज्य संख्या है, और अगर हम यहाँ पर लिख दे ऐसे 3 1 31, तो दोनों के अंक समान है ना, 1 3 1 3 ऐसे। तो ऐसे आपको बताना 100 से छोटे। एक तो ये हो गया 13 और 31, और कौन सा होगा बच्चों? 17 है ना, 17 और 71 हो जाएगा। 17 भी अभाज्य और 71 भी, ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते। और कौन सा होगा? तो 19 तो होगा नहीं, क्योंकि 19 और 91 तो आता है बच्चों, 7 से भी और 13 से भी हो जाएगा। तो 23 आगे 23 और ये 32, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है। 29 भी नहीं होगा, 31 ये यानी 31 का तो आ ही गया है, तो 37, हाँ जी हाँ 37 हो जाएगा, 37 और 73। ठीक है, ये मानी अभाज्य युग्म हो गया जिनके अंक दोनों में समान हैं। और फिर आएगा 79 और 97। ये प्रैक्टिस है इसलिए मैंने जल्दी लिख दिया, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना इनमें कोई चेंजिंग होगा नहीं। 100 से कम पूछे तो इन्हीं को ही लिख देना है। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 45। क्या कहता है देखो, कहता है यदि a 5वीं अभाज्य संख्या है और b 7वीं अभाज्य संख्या है तो b घटा a का a क्या होगा? तो a 5वीं अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या लिख लेते। पहली अभाज्य संख्या 2, क्योंकि एक को हम मानते नहीं है। 3 5 7 11 13 और 13 के बाद आएगा 17 फिर 19। ठीक है, आइए देखो, a 5वीं है, 1 2 3 4 5, ये a हो गया, a 5वीं संख्या है, और b 7वीं संख्या 5 6 7, ये 7वीं संख्या हो गई यानी b। ठीक है, तो पूछा b घटा a, तो b का मान कितना है? 17 और घटा 11। 17 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर बन गया। इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।